वेलकम टू द लाइफ गोल हीरोज। ये हमारा एक जो इनिशिएटिव है नीरज जी, ये वो इनिशिएटिव है जहाँ पे हमारे जो टॉप डिस्ट्रीब्यूटर अक्रॉस इंडिया हम उनकी कहानी लोगों तक पहुंचाते हैं। हमारे पास आप लोग जैसे जो इंस्पिरेशनल कहानियां हैं जो हमारे पास, जिन्होंने ये इंडस्ट्री में एक नहीं दो नहीं बट पिछले 10-12 सालों से सक्सेस देखी हुई है। मुझे आपकी कहानी दुनिया तक पहुंचानी नहीं थी, तो मैं सोचा आपसे एक बार बात की जाए। तो वेलकम वेलकम नीरज जी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो नीरज जी, आपके बारे में थोड़ा बताएं। आपका यानी आपके बैकग्राउंड, आप कहाँ से हो, आप क्या काम करते थे इंश्योरेंस के अलावा, और आप क्यों आए इंश्योरेंस में, तो थोड़ा बताएं आप सब। सर हम तो झारखंड के एक छोटा सा जिला लोहरदगा से बिलोंग करते हैं, और आई थिंक मेरे ख्याल से पूरे पैन इंडिया का दूसरा सबसे छोटा जिला है लोहरदगा। तो सर मेरा कैरियर एक तरह से देखा जाए तो मेरा एज जब 12 साल था सर, उस वक्त से ही मेरा एक तरह से बोलिए कि घर की जिम्मेवारी 1984 से ही हम पिताजी के साथ जुड़ गए। तो सप्ताह में बाजार करते थे, सप्ताह में 3 दिन बाजार, फिर 3 दिन स्कूल, इस तरह से मैनेज करके पढ़ाई भी किए, साथ साथ घर का जिम्मेवारी भी, पिताजी के काम में हाथ बटाना मेरा शुरुआत से ही। और हाट में सर दुकान में कपड़ा लगा के बेचना, फिर शाम में घर आना, यही रूटीन था मेरा। और रात में आके पढ़ाई करना, 3 दिन सप्ताह में 2 दिन 3 दिन स्कूल जा पाते थे। सितंबर 2006 ऑफिस कुछ ही महीने पहले यहाँ पे ऑफिस सेटअप हुआ था बजाज का, और मेरे 2 मित्र या 3 मित्र उसमें ज्वाइन किए थे एज ए सेल्स मैनेजर। तो शाम के वक्त जैसे ऑफिस क्लोज करते थे, वो लोग मेरे पास आ जाते थे चाय वाय पीने के लिए। आगे मेरे पास बैठे, नीरज तुम ज्वाइन कर लो। हमने नहीं, मेरे से नहीं होगा, मेरा दुकान प्रायोरिटी है, तो दुकान में ही काम करना है। अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं बजाज तो फिर दुकान कौन देखेगा, क्योंकि भाई लोग मेरे छोटे छोटे थे। तो नहीं हाँ करते 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 फिर उन लोग का मतलब होता ना कि पिंड छुड़ाने के लिए हम कोड ले लिए, एग्जाम दे दिए सर। फर्स्ट बार में, एक बार में शुरुआत में ही पास भी कर गए। पास करने के बाद उन लोग तो आना जाना और बढ़ा दिया, फिर से अब कोड को एक्टिव कर लो। सोचे कि भाई उस काम को हम कैसे हैंडल करेंगे। तो एक आदमी मेरे को मिले, वो पिताजी के मेरे दोस्त थे। तो वो बोले कि तुम सुबह में जो खेलते हो क्रिकेट जा करके 2 घंटा, वो मॉर्निंग का 2 घंटा यूटिलाइज कर लो, तो क्रिकेट खेलना छोड़ दो। तो सर 2006 सितंबर महीना में स्टार्टिंग बिजनेस हम कर दिए। तो सोचे कि चलो पॉकेट खर्च के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट आ जाएगा। पहला कमीशन आया तो मेरा मनोबल थोड़ा हाई हो गया कि चलो 2 घंटा अगर हम काम कर रहे हैं और 1 महीना में अच्छा खासा कमीशन के रूप में अर्न हो गया मेरे को, तो चला कारवां। और वो आदमी का बात आज भी फॉलो करते हैं। और शुरुआत का 2006 प्रोमाइसिंग क्लब कर लिए सर, सितंबर महीने में ज्वाइन किए, प्रोमाइसिंग क्लब कर लिए। 2007 में डायमंड क्लब तक पहुंच गया। 2008 और वही सुबह का 2 घंटा ही का काम में सर, मॉर्निंग का 2 घंटा शुरुआत का जो समय था, जिसमें उसमें दुकानदारी भी करना है मेरे को, एक साइड दुकान भी देखना है और दूसरा काम ये भी मेरे को देखना है। तो उसी वक्त 2 घंटा काम में प्रोमाइसिंग क्लब के बाद डायमंड क्लब। 2008 में मेरा सर पहला एमडीआरटी हुआ। एमडीआरटी तो हम जानते भी नहीं थे क्या है। एक बार की 2008 के बाद कंटिन्यू मेरा एमडीआरटी चला सर 2019 तक। बहुत बहुत इंस्पिरेशनल नीरज, स्पेशली जो आपने कहानी बताई कि 12 साल की उम्र से आप काम कर रहे हैं और सिर्फ 2 घंटे की जो मेहनत करी है उस पे अगर आपने इतना सक्सेस देखा है। मैं वही सोच रहा था कि मेरी हमेशा वो इच्छा रहती थी कि आप टीओटी करें, और मैं सालों से आपको यही बोलते आ रहा हूँ कि बिकॉज क्या होता है कि टीओटी यानी टॉप 0.3% इन द वर्ल्ड। तो लोहारदगा, जिसको शायद आइडिया नहीं होगा, ये रांची से कुछ 100 किलोमीटर दूर है नीरज जगह। तो यानी लोगों का जो एक मानना है कि खाली बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर यहीं पे आप बड़ा काम कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप अगर इच्छा हो और अगर आपके पास में अगर कस्टमर को का का बेनिफिट अगर देखने का अगर आपके पास नजरिया हो, तो आप कहीं पे भी सक्सेसफुल हो सकते हो। बैलिक ने ऐसा क्या आपको क्या सपोर्ट मिला, आपको बैलिक से, बजाज से क्या सपोर्ट मिला जिसके कारण आपको लगा कि यहाँ पे रह के ज्यादा फायदा है? हमारा प्रोडक्ट बढ़िया है,
हमारा आईटी बढ़िया है, पे आउट बढ़िया है, क्लेम बढ़िया है। हम किसी के पास आज जा रहे हैं तो हम क्लेम का भी उदाहरण देते हैं कि भाई मेरा क्लेम रेशियो देख लीजिए आप। तो एक ट्रस्ट बिल्डअप हुआ है सर मेरा कस्टमर के प्रति, एक भरोसा कायम हुआ है और हम चाहते हैं कि उस भरोसा को आगे भी कायम रखें। और इस काम में मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग कस्टमर को जो सर्विस हम दिए हैं, जो उन लोगों को मैच्योरिटी अभी दे रहे हैं, जो उन लोगों को मिला है क्लेम, जिन लोगों को मिला है, वो लोग मेरा काम आसान कर दे रहे हैं फील्ड में। बजाज में आपका बहुत बड़ा नाम है और बहुत लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं, पर ये जो वीडियो है ये पूरे कंट्री में लोग देख पाएंगे। तो आपका क्या मैसेज रहेगा जो हमारे छोटे शहरों में जो लोग रहते हैं, अगर उनको अगर ये इंडस्ट्री में अगर आना है इंश्योरेंस की, तो आपका क्या मैसेज रहेगा उनके लिए? कि सबसे पहला चीज तो सर लाइफ स्टाइल ही अपग्रेड हो जाता है इसमें काम करने के बाद, क्योंकि आपको इनकम के मामले में तो सोचना नहीं है। और एक ऐसा काम है, इसमें वही है कि पूंजी के रूप में सिर्फ आपका अच्छा व्यवहार, आपका नॉलेज, कस्टमर के प्रति भरोसा, पूंजी में यही लगना है सर। पूंजी में 1 रुपया मेरे को, हम लोग को किसी को लगाना नहीं। आपका व्यवहार, आपका प्रोडक्ट नॉलेज, आपका बात करने का क्षमता, कन्विंस करने का क्षमता, अगर आपके पास ये स्किल है तो इस काम में सक्सेस मिलना ही मिलना है सर। हम लोग के लिए है कि आराम से ज्वाइन करें। जो नए लोग आ रहे हैं उन लोग के लिए अच्छा स्कोप है। हमारा प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है, हमारा पे आउट बहुत बढ़िया है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के मामले में कहने का जरूरत ही नहीं है। एक आपकी ना मैंने खासियत देखी थी नीरज जी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो प्रोडक्ट नॉलेज है, ये बहुत सारे आईसीस के अगर मैं कंपेयर से करूं तो आपका प्रोडक्ट नॉलेज बहुत अच्छा होता है हमेशा। आप प्रोडक्ट को अंदर तक समझते हैं और प्रोडक्ट के जो डिटेलिंग है वो आप काफी करते हैं। तो ये इसका क्या राज है? आप कुछ अलग से उसके लिए मेहनत करते हैं या कोई ट्रेनिंग अटेंड करते हैं? क्या क्या होता क्या कि आप इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं अभी? सारा जितना भी पीडीएफ फाइल आता है प्लान के बारे में, प्लान को हम बढ़िया से रीड कर लेते हैं। जिसको लगा कि हाँ हमको कस्टमर को यही बेचना है, इसी प्लान को देना है, तो वो सब प्लान के बारे में हम नॉलेज रखते हैं थ्रू आउट। कभी वैसा लगा तो अपने सीनियर से बात करते हैं कि क्या वो प्लान के बारे में डिटेलिंग कीजिए। तो सारा चीज मेरे को मिलता है, सपोर्ट तो मिलता है ऊपर से, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। चाहे ऑपरेशन टीम हो, सेल्स टीम हो, किसी सबसे सपोर्ट प्रॉपर मिलता है। तो उससे नॉलेज सर, जितना भी हम नॉलेज लेंगे सर मेरे लिए बेहतर है, और हम ताकि क्लाइंट को पिच कर सके। हम इस लाइन में समय बहुत कीमती है और समय आपके लिए नहीं, किसी के लिए नहीं रुकेगा। आज भी मेरा सर कि अगर हम किसी कस्टमर को 5 बजे का शाम का समय दे दिए तो सर 4:55 में उसके यहाँ मेरे को पहुंच जाना है। तो ये सारी चीजें हैं, समय के लिए पाबंद रहना पड़ेगा सर, फोकस्ड रहना पड़ेगा। और अगर हम सब ये सारी चीजों को अगर कंटिन्यू करते जाएंगे तो काम ऑटोमेटिकली ग्रोथ करता चला जाएगा सर। और जैसे जैसे काम बढ़ेगा तो अर्निंग वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा सर। तो नीरज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे बाकी सारे आईसीस ये वीडियो को देख के इंस्पायर हो, और ना कि हमारे एग्जिस्टिंग आईसीस बट हमारे जो नए आईसीस जो जुड़ेंगे हमारे साथ और अलग अलग शहरों में जुड़ेंगे, वो आपका इंटरव्यू देख के दे विल बी मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड आई होप कि आप टीओटी करें। मेरी इच्छा हमेशा आपसे ये रहेगी और झारखंड का पहला टीओटी जो बने वो आपको एक मौका मिले वो बनने का। तो फर्स्ट इज ऑलवेज कोशिश रहेगा मेरा जरूर। नहीं, जरूर मिलेगा। और जैसे हमारा थीम है हमसे आगे हम, हमारा सबसे बड़ा जो कंपटीशन होता है हमारा अपने आप से कंपटीशन होता है कि अगर हम अपने आप को अगर हर साल हर रोज थोड़ा अगर इम्प्रूव करते रहेंगे तो वो उसमें एक अलग ही मजा है ना। सो आपने सीओटी तो कर लिया, अभी टीओटी करो, अपने आप से इम्प्रूव करो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। चलिए।